गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं पढ़ेंगे पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पॉलीमर्स मीन्स डेफिनेशन क्या है पॉलीमर्स की? मर मीन्स पार्ट्स और यूनिट, पॉली मीन्स मैनी। मैनी रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल कॉल्ड एज पॉलीमर। ठीक है, मैनी रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड एज पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर जैसे फॉर सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर इज द इथीन। इथीन की एन यूनिट्स कंबाइंड करके किस में चेंज हो जाएंगी? पॉलीथीन बना लेंगे। ठीक है, एन नंबर ऑफ इथीन कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म ए पॉलीथीन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स हम पढ़ेंगे। पॉलीमर को क्लासीफाई किया गया है, हमने यहाँ पर 10 टाइप्स का क्लासिफिकेशन लिया है। सिंपल है, बस हमें सीखना है कि किस बेस पे वो क्लासीफाई हुआ है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन मेनली पॉलीमर्स आर ऑन टू टाइप, नेचुरल पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, तो बीच में भी एक और पॉलीमर आता है सेमी सिंथेटिक। तो नेचुरल पॉलीमर्स आर ऑब्टेन बाय द नेचुरल सोर्स लाइक स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन एंड नेचुरल रबर। एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स आर ऑब्टेन बाय द आर्टिफिशियल मोड और सिंथेटिक मोड। सिंथेटिक जैसे पॉलीथीन, पीबीसी, नायलॉन, टेरिलिन, एक्राइलिक एस्टर। सेमी सिंथेटिक polymers are those which are obtained by the natural source but processed by a chemical synthesis process. ठीक है, like rayon it is obtained by the wood pulp but is chemically synthesized, so it is a semi synthetic material. ठीक है, तो rayon क्या है? semi synthetic है, ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर मीन्स मोनोमर कंपोजिशन। हमारे पास अगर सेम टाइप के मोनोमर्स हैं देन इट इज कॉल्ड एज होमोपॉलीमर, कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, एक ही टाइप के मोनोमर्स कंबाइन कर, जैसे इथाइलिन है, पॉलीथाइलिन, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो होमोपॉलीमर्स बोलते हैं। होमो मीन्स सेम। अगर डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट कंबाइंड होते हैं तो हम उसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर्स। हेट्रोपॉलीमर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोपॉलीमर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, हेट्रोपॉलीमर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोपॉलीमर, जिसमें फॉर एग्जांपल नायलॉन 66, इसमें क्या होता है? हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड है तो नायलॉन 66। इसी तरह पीईटी पॉलीथाइलिन टेरिप्थैलिक एसिड, उसमें टेरिलीन प्लस इथाइलिन डाइअमीन होता है तो उसमें उसका भी टेरिलीन और पीईटी भी हमारे कोपॉलीमर्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमर स्ट्रक्चर, चैन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम 3 टाइप से फिर से हम क्लासीफाई करते हैं। नंबर इज द लीनियर पॉलीमर, जिसमें लीनियर चैन होगी। ठीक है, तो लीनियर चैन में हमारे पास अगर होमोपॉलीमर कंबाइंड होते तो ए टाइप का दिखा दिया, अगर कोपॉलीमर कंबाइंड होते दैन ए बी जो भी कोपॉलीमर हम उसको इस तरह लीनियरली अरेंज कर देंगे। ब्रांच चैन में भी ऐसे सेम होमोपॉलीमर से तो ब्रांच की तरह दिखा सकते हैं, एंड अगर कोपॉलीमर से तो सिंपल एक चैन में और ब्रांचिंग में हम दिखा देंगे तो हम ब्रांच पॉलीमर बोल देते हैं। क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या होता है? इसमें लीनियर एंड ब्रांच दोनों आपस में क्रॉस लिंक कर देते हैं। तो इस तरह क्रॉस लिंक में ये देखो ब्रांच है, ब्रांच आपस में फिर से लीनियर के साथ कंबाइंड हो जाती है तो क्रॉस लिंक बना देती है, तो इसको क्रॉस लिंक पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह ऑन द बेसिस ऑफ चैन स्ट्रक्चर पॉलीमर इज क्लासिफाइड एज लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर। ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल बिहेवियर, यानी कि हीट के साथ किस तरह रिएक्ट करेंगे, देन इट इज 2 टाइप, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक, तो थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बच्चों ध्यान रखना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसे कहते हैं जो वंस इट इज सेट ए फिक्स टेम्परेचर, हम एक फिक्स टेम्परेचर पे इसको सेट कर देते हैं, फिर उसके बाद ये रिमोल्ड नहीं होती है। तो थर्मोसेटिंग फॉर्म बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, बट थर्मोप्लास्टिक इज बाय द एडिशन एज वेल एज कंडेंसेशन, दोनों मोड से बनेगा। इन थर्मोप्लास्टिक देयर इज द लीनियर और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, बट इन द थर्मोसेटिक ओनली क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान रखना। इट कैन बी रिमोल्डेड ऑन हीटिंग, थर्मोप्लास्टिक को हम रिमोल्ड कर सकते हैं, बट थर्मोसेटिंग में क्या है, एक बार इसको हमने सेट कर दिया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फिर हम इसको बार बार सेट नहीं कर सकते। वंस इट इज सेटिंग इन पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड कैन नॉट बी रिमोल्डेड अगेन एंड अगेन, लाइक बेकेलाइट है, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड एंड इपॉक्सी एंड बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिसिटी, टैक्टिसिटी मीन्स होता है जो हमारे सब्सटीट्यूएंट ग्रुप है, यानी साइड ग्रुप्स हैं, साइड ग्रुप को हम सब्सटीट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं, वो हमारे पास किस तरह उस मोनोपॉलीमर्स में अटैच्ड है। अगर मोनोमर के पास कोई भी साइड ग्रुप है, अगर वो सेम साइड पे सभी पॉलीमर्स में अटैच रहेंगे देन इट इज आइसोटैक्टिक। आइसो वर्ड का मीनिंग होता है सेम। ठीक है, इफ साइड चेन्स आर अटैच्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द पॉलीमर एंड इट इज कॉल्ड एज
आइसोटेक्टेड। देखो ए करके लिखा तो हमारे बी एक ऊपर के साइड होंगे या नीचे के साइड होंगे, एक सेम मैनर में होंगे, देन इट इज आइसोटेक्टेड। सिंडियोटैक्टिक का मतलब होता है कि अगर हमारे पास साइड चेन है, साइड ग्रुप है, वो अल्टरनेट फैशन में होगा तो हम उसको बोलेंगे सिंडियोटैक्टिक। ठीक है, तो सिंडियोटैक्टिक मीन्स अल्टरनेट मैनर। ठीक है, इस तरह लिख लोगे तो ध्यान रहेगा, अल्टरनेट मैनर, सेम मैनर, एंड एटैक्टिक मीन्स रैंडम मैनर। ठीक है, रैंडम मैनर का मतलब कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, कुछ भी किसी भी तरह जोड़ सकते हैं, तो उसको ए टैक्टिक बोलते हैं। टैक्टिक मीन्स होता है अटैचमेंट ऑफ दीज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, बॉन्डिंग किस तरह उसकी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की अटैच्ड है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर्स और इस तरह भी अरेंज करते हैं। अगर हम एक ही मोनोमर्स को 3 टाइप से, ब्लॉक कोपोलीमर्स में क्या हम लीनियरली अरेंज करते हैं इनको, और एक मोनोमर को हम लगातार 2 या 3 बार अरेंज कर देते हैं। जैसे ए है, 3 बार इसको अरेंज कर दिया, फिर उसके बाद बी दूसरा मोनोमर को अरेंज किया, तो इसको ब्लॉक पॉलीमर बोलते हैं। द मोनोमेरिक यूनिट्स आर अरेंज्ड इन ब्लॉक्स। ठीक है, तो हमने एक पर्टिकुलर एक मोनोमर को 2 या 3 बार यूज किया, फिर दूसरे मोनोमर को 2 या 3 बार यूज करेंगे, तो उसको ब्लॉक कोपोलीमर बोले। ग्राफ्ट कोपोलीमर में क्या होता है कि एक मोनोमर को हमने एज ए लीनियरली अरेंज कर लिया, दूसरे मोनोमर को हमने क्या किया, उसके ब्रांचिंग में यूज किया। तो ब्रांच कोपोलीमर इन विच द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय वन टाइप, एक टाइप के मोनोमर से हमने बैकबोन बना लिया, एंड सेकेंड टाइप से उसको ब्रांचिंग दे दी, तो इट इज ग्राफ्ट कोपोलीमर बोलेंगे इसको। ठीक है, इस तरह ध्यान रखना, ब्लॉक एंड ग्राफ्ट कोपोलीमर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एंड यूज। ठीक है, एंड यूज यानी किस टाइप में यूज होते हैं। जैसे फाइबर्स के फॉर्म में, हम फाइबर्स के फॉर्म में पॉलीमर्स को यूज करते हैं, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्राइलिक है। एक्राइलिक बच्चों याद रखना है, एक्राइलिक फाइबर ऐसा फाइबर है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वूल भी बोलते हैं। जो मार्केट में आर्टिफिशियल वूल के यानी स्वेटर्स वगैरह आते हैं, वो सब किसके बने होते हैं, एक्राइलिक के। ठीक है, तो एक्राइलिक इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल वूल। प्लास्टिक के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक। इलास्टोमर्स में रबर, बुना एंड सिंथेटिक रबर। फिल्म्स के फॉर्म में पॉलीप्रोपाइलिन, एलडीपी, एचडीपी, पीवीसी, पीटी इसकी थिन फिल्म के रूप में यूज करेंगे। एडहेसिव के रूप में पीबीए, इपॉक्सी एंड रेजिन के रूप में यूज कर सकते हैं। पॉलीविनाइल एक्सेट्रा अपेंट्स के फॉर्म में इपॉक्साइड एंड वार्निश के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत से पर्पज हैं इसके पॉलीमर्स के यूज करने के। एडहेसिव, कंपोजिट्स, पेंट्स, फिल्म्स, इलास्टोमर्स, प्लास्टिक्स एंड फाइबर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोपॉलीमर्स, जो हमारे पास कोपॉलीमर्स लगाते हैं तो उसको हम एक अल्टरनेट मैनर में भी लगा सकते हैं, जैसे ए बी डिफरेंट कोपॉलीमर्स इस तरह अरेंज होंगे। रैंडम मैनर में भी अरेंज हो सकते हैं, उसको कोई फिक्स नहीं है, कोई ए कितना होगा, बी कितना होगा, कोई भी मोनोमेरिक जो हमारे कोपॉलीमर्स अरेंज्ड है उस पर रैंडम हो सकता है। ब्लॉक में अभी मैंने डिस्कस किया था, एक साथ 2 या 3 बार करेंगे, फिर दूसरा मोनोमर 2 या 3 बार उसको अरेंज करेंगे। ग्राफ्ट में क्या होता है, एक बैकबोन उसका मोनोमर का बैकबोन बना देंगे और एक को हम एज ए ब्रांच में ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास मोनोमर के अकॉर्डिंग हम किस तरह उसको अरेंज करते हैं, उसके बेस पे 4 टाइप। लास्ट, बेस्ड ऑन द पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम पॉलीमर्स को 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन, उसमें क्या होते हैं, एक मॉलिक्यूल्स को ही हम A+A करके बहुत सारी यूनिट में हम इसको कंबाइन करते रहेंगे, तो एक A और A ऐसे कंबाइन करते रहें, होल एन बना देंगे, तो ये एडिशन हो गया, एडिशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होता है, देयर इज अ रिमूवल ऑफ H2O का रिमूवल हो सकता है, HCN रिमूवल हो सकता है, H2 का हो सकता है। सो मैंने कोई भी बीच में जब हम 2 मोनोमर को कंबाइन करते हैं तो बीच में कुछ भी एलिमिनेट होगा तो उसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, तो नायलॉन 6 केस में H2O एलिमिनेट होता है, बैकेलाइट के केस में भी H2O एलिमिनेट होता है, तो उसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स बोलते हैं। बेस्ड ऑन द कंडक्टेंस के अकॉर्डिंग इंसुलेटिंग पॉलीमर्स जो इंसुलेटिंग बिहेवियर शो करते हैं, और दूसरा कंडक्टिंग बिहेवियर। मोस्टली जो पॉलीमर्स होते हैं इंसुलेटिंग पॉलीमर्स ही शो करते हैं। प्लास्टिक है, पीटी है, बहुत से फाइबर्स हैं, इलास्टोमर्स है, वो सब हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। बट कंडक्टिंग बिहेवियर भी कुछ पॉलीमर्स शो करते हैं, जैसे पॉलीएनिलीन, पॉलीपायरोल, ये हमारा कंडक्टिंग बिहेवियर भी शो करते हैं। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर। वीडियो को देखते रहना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है।